तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाने वाला हूं, लेकिन कुछ बड़ी होंगी और कुछ छोटी। किसी ने अपना नाम शेयर किया है, किसी ने नहीं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। शायद मैं किसी मनहूस घड़ी में पैदा हुआ हूँ। मेरा ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अलग है। मैं बचपन से ही काफ़ी अलग हूँ। मैं यूँ तो बहुत कम ही गुस्सा करता हूँ, लेकिन अगर एक बार गुस्सा कर लूँ तो मेरा गुस्सा बहुत देर में शांत होता है। सिर्फ मेरे दो अपने लोग हैं जो मेरा गुस्सा शांत करा पाते हैं। उनका मैं नाम नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ, और वो भी 2 रोटी। दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे खाने के बारे में चैलेंज करता है तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भीम की आत्मा घुस गई है। मुझे कभी खुद समझ नहीं आता कि आखिर ये शक्ति मुझ में कैसी है, लेकिन मेरे अंदर की ये शक्ति शायद किसी काम की नहीं है। कभी भी जब मैं डरावनी जगहों पर जाता हूँ जहाँ पर भूत प्रेत का साया होता है, तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। और उन्हीं जगह जब कोई दूसरा लोग जाता है तो उसे डर महसूस होता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख मेरी मौसी के घर में मौजूद है। वहाँ दरअसल कोई ऐसी बुरी शक्ति है जो मेरी बहन को खा गई। जब मैं मौसी के घर गया तो मुझे वहाँ कुछ भी एहसास नहीं हुआ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वहाँ वो बुरी शक्ति है, क्योंकि सभी लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। काश कोई मुझे मेरी शक्तियों का एहसास करा पाए। मैं खुद कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मंत्र जपूं या किसी की पूजा करूं या किसी को बुलाऊं जो मुझे समझ सके और मुझे समझा सके। आखिर ऐसा क्या है मेरे पास जिससे मैं खुद अनजान हूँ। मैं अगर किसी का एक बार हाथ पकड़ लूँ तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगने लगता है कि मैं किसी का भविष्य देख रहा हूँ। पर फिर मेरा सर दर्द हो जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। मेरा एक बार किसी से झगड़ा हुआ था। मैं बहुत डर गया था। वो बहुत सारे लोग थे और वो मुझे मारने के लिए आए थे। उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया और हाथ फूंकने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मानो उसने कोई तपता लोहा पकड़ लिया हो। फिर वो मुझे मनहूस बोलते हुए भाग गए और मेरा शरीर एकदम शांत हो गया। वो लोग अपने हाथों को बड़ी देर तक फूंकते रहे। ऐसा मेरे साथ रोज़ नहीं होता था, पर कई बार मैंने महसूस किया है। अब पता नहीं कि ये सब क्या है। कोई अगर पता करने की कोशिश करता है तो मुझे अजीब सा लगता है। उस समय मैं क्लास 1 में पढ़ता था। एक दिन की बात है, गांव से फ़ोन आया मेरे पापा को कि मेरी बड़ी दादी का देहांत हो गया है। फिर हम सब गांव जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिए। उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे रात के 3-4 बजे टॉयलेट लगा, तो मैं उठ के गया। टॉयलेट करने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बालकनी की सीढ़ियों पर किसी की परछाई पड़ रही है। मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं दादी ऊपर कुछ कर तो नहीं रही। लेकिन जब मैं ऊपर देखने गया तो मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। लेकिन मुझे वो परछाई पूरी तरह दिखाई दी उस दीवार पर, और मेरे देखते ही देखते मेरे सामने वो परछाई गायब हो गई। तब मुझे इतना डर लगा कि मैं दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में गया और अपने मम्मी पापा के पास सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उठ नहीं पाया, क्योंकि मुझे बुखार हो गया था। 10 दिन तक मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ, तो मुझे एक पीर बाबा के पास मेरे मम्मी पापा ले गए। उन्होंने बताया कि रात को इसने एक प्रेत आत्मा को देखा था। उन्होंने बताया कि वो परछाई कोई और नहीं थी, तुम्हारे घर में जो बुढ़िया मरी है वो ही थी, जिसका तुमने अभी अभी अंतिम संस्कार किया है। ये बात तब की है जब मेरी दी की शादी होने वाली थी।
दरअसल उसके ठीक 3 महीने पहले हमारे गांव में एक लड़की ने अपने आप को जलाकर मार डाला था। उसके मरने के बाद पूरे गांव में बहुत दहशत थी। पूरा गांव खौफ में जी रहा था। कोई भी रात में घर के बाहर बहुत ही कम जाया करता था, क्योंकि वो सबके घर घर जाकर उनको बहुत परेशान करती थी। मेरा परिवार तो शहर में रहता था, पर सभी की रिक्वेस्ट की वजह से पापा ने कहा कि दी की शादी गांव से करेंगे। एक दिन की बात है, रात के समय की, जब हम गांव में थे। तब हम अपने मेहमानों को आंगन में खाना खिला रहे थे। ठीक उसी समय छत से एक बहुत ही डरावनी सी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सबने सुना, पर शायद सबको अंदेशा था कि ये वही प्रेत आत्मा होगी। इसीलिए न मेरे पापा छत पर गए और न कोई और मेहमान। दोस्तों, अब आखिरी कहानी आप इंद्रानी महापात्रा की आवाज़ में सुनेंगे। अगर आपको इनकी ये कहानी अच्छी लगे तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 2 स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो एक अच्छे प्रेत की है और एक बुरे प्रेत की। तो एंड तक ये वीडियो जरूर सुनना। पहली स्टोरी है कुंदन जी की। कुंदन बताते हैं वो अपने घर का ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। मैं कुंदन के तरीके से ही आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। मैं अपने घर का छोटा बेटा हूँ। मेरी मॉम, मेरे पापा और मेरे मुझसे बड़े मेरे 2 सिस्टर और एक ब्रदर है। हम लोग बहुत ही राजी खुशी से वहाँ पर रहा करते थे। हमारे दादा दादी भी हमारे साथ रहते थे। वो घर हमारा बहुत ही पुराना था। मेरे दादाजी के पापा ने वो घर बनवाया था। बस थोड़ा सा रेनोवेट मेरे पापा करवाए थे, बाकी वो घर बहुत ही पुराना था। हमारे घर के ठीक एंटर होते ही सामने एक गार्डन में एक बहुत ही बड़ा बेल का पेड़ था। उस बेल के पेड़ पे मम्मी कहती थी, कभी उसके सामने हमें खड़े होने के लिए मना किया करती थी। और मम्मी हमेशा वो बेल का पेड़ के पास में साफ सुथरा किया करती थी। हमारे घर में जो सर्वेंट होते थे, उनको भी मम्मी मना करती थी कि तुम लोग वहाँ पर नहीं जाओगे और वहाँ साफ सुथरा तुम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी सुबह सुबह उठ के खुद ही वहाँ साफ सुथरा किया करती थी। कभी पत्ता भी गिरे रहने देना पसंद नहीं करती थी। मैं जब मैट्रिक में आया तो मम्मी को मैंने ये पूछा कि मम्मी, आप रोज़ वो बेल का पेड़ के पास जाकर 2 टाइम अगरबत्ती लगाती हो, कुछ ना कुछ भोजन देकर आती हो, कैसे, क्या है मम्मी वहाँ पर? तो मम्मी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, जो बोलती हूँ बस उतना ही आप लोग जान कर रखो, वहाँ पर जाना नहीं। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि क्या है, मैं जानना चाहता था। और मम्मी, मेरे पापा, सबको एक मैं बात भी देखा था कि वो जब भी कोई परेशानी होती थी या कुछ संकट आया है समझते थे, तो बेल का पेड़ के पास मम्मी, पापा, दादा दादी सब कोई कुछ बोल दिया करते थे और कहते थे कि उनका प्रॉब्लम दूर हो गया है। और वाकई में हो जाया करता था। एक बार की बात है, हमारा टेस्ट चल रहा था। मैं मैट्रिक में तब था। तो टेस्ट चलने की वजह से एक लड़का मेरे पीछे जो बैठा हुआ था, वो लड़का चीटिंग कर रहा था। मैंने देख लिया और टीचर को मैंने बता दिया। तो टीचर ने कहा कि मैं हर स्टूडेंट को आज रेस्ट्रिकेट कर दूंगी। टीचर से शिकायत करके मैं सब स्टूडेंट को आज रेस्ट्रिकेट करके ही रहूंगी। टीचर चिल्लाने लगी, जबकि हम लोग कोई नहीं कर रहे, तो लड़का ही बस कर रहा था। तो हम लोगों ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन टीचर ने कहा, नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी, तुम लोग को मैं ये एग्ज़ाम में फ़ेल कर दूँगी, ऐसे ऐसे बोलने लगी। हमारी ज़िंदगी का सवाल था वो टेस्ट में। हम लोग उस एग्ज़ाम में हम लोग अगर ठीक अच्छा रिजल्ट ले आते, तभी हम लोग मैट्रिक देने का भी परमिशन हमें मिल सकता था। इसीलिए मैं बहुत दुखी हो गया। मैं घर आया और दुखी ही बैठा हुआ था। तो अचानक मेरे दोस्त, एक मेरे साथ पढ़ता था, वो दोस्त मेरे आके बाहर से मुझे बुलाने लगा। मैंने कहा, क्या बात है? तो वो बोला कि क्या यार, क्या होगा, मेरे को तो घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे हम दोनों बोल रहे थे, तब मेरी एक बड़ी दीदी है, उसने सुन ली हम दोनों की बातें। फिर मेरा दोस्त जब अपना घर चला गया,
तो मैं जब आकर रूम में बैठा तो मेरी दीदी बोली क्या हुआ, तो मैंने उसकी सारी बातें बता दी। तो दीदी ने कहा कि जल्दी से जा बेल के पेड़ के पास प्रणाम करके अपना प्रॉब्लम शेयर करके आ। तो मैंने वैसे ही किया। मैंने किया और फिर दोपहर का खाना उना खाकर मैं सो गया। शाम को जब उठा मैं, तब मेरा 2-3 दोस्त हमारे घर में आए। आकर उन्होंने कहा कि जानता है हम टीचर ने कुछ भी नहीं किया है यार, बस हमें फालतू धमकी दे रही थी। आइंदा हम लोग बोल देंगे जो लड़का चीटिंग करता है उस लड़के को हमारे रूम में बैठाया ना करे। तो मैं बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। मैं खुशी के मारे फिर से दौड़ के बेल के पेड़ के पास गया और उनको बहुत ही शुक्रिया कहा और प्रणाम करके आ गया। ऐसे कई बार कई बातें मैंने उनसे कहा था और वाकई में मुझे वो सब मिल जाया करता था। एक बार की बात है, मैं तब मेरा मैट्रिक शुरू हो गया। भोर का तब 4 बज रहा था। मैं भोर 4 बजे उठ के अपने ही कमरे में स्टडी टेबल के पास बैठ गया और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मेरा जो तब गर्मियों का मौसम हुआ करता था, मैंने विंडो को ओपन कर दिया। करके मैं देखता हूँ कि वो जो बेल का पेड़ है उसके नीचे कई लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए मुझे दिखे। अंधेरे में भी बाकायदा वो लोग बिल्कुल साफ साफ मुझे नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनके शरीर में जैसे लाइटिंग पड़ रही थी, इस तरह वो लोग चमकदार लग रहे थे। मुझे काफ़ी डर तो लगा, लेकिन फिर भी मैं बिना डरे ही उनको कुछ समय तक देखने लगा और अपने हाथ जोड़कर बोला कि मेरा मैट्रिक में जैसे बहुत अच्छी मार्क आए। ये कहकर फिर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैंने विंडो को बंद कर दिया और अपना पढ़ाई कर लिया। फिर दूसरे दिन मैं थोड़ा देर तक सोता रहा। सोकर जब उठा, मम्मी को मैंने ये बात बता दिया। तो मम्मी ने कहा बेटा, और किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दिखे मतलब तुम बहुत अच्छे किस्मत वाले हो, इसीलिए तुम्हें वो लोग दिखे हैं। मम्मी को वो लोग हर समय दिखते थे और किसी को दिखे ना देखे, लेकिन मम्मी को ज़रूर दिखते थे, क्योंकि मेरी मम्मी वाकई में बहुत ही अच्छी औरत है। मम्मी ने कहा कि ये बेल का पेड़ तब से है जब हमारा घर भी यहाँ पर नहीं हुआ करता था और यहाँ पर अच्छे प्रेत रहते हैं, इसीलिए तुम लोग भी जब तक इस घर में रहो उस बेल का पेड़ के नीचे दिया जलाया करो, अगरबत्ती दिया करो और कुछ खाने पीने का सामान भी रख दिया करो। फिर हमने जब सुना मम्मी के मुंह से ये बात, तो हमने भी वैसा करना चालू कर दिया और वाकई में मानो दोस्तों, मैं मैट्रिक में बिल्कुल बेस्ट रैंक आया। मैंने ये विश भी नहीं किया था कि मैं इतना मतलब सोचा भी नहीं था इतना अच्छी मार्कों में मैं पास हो जाऊंगा। मेरी बड़ी सिस्टर की भी पढ़ाई उड़ाई बहुत अच्छी थी, वो भी अच्छी तरह से अपना पढ़ाई में कामयाब हो गई। आज तक वो घर पे ही हम लोग रहते हैं। मैं खैर दूसरे सिटी में जॉब कर रहा हूँ, बट मेरे मॉम डैड वहीं पे रहते हैं और वो बेल का पेड़ भी बाकायदा उसी तरह हमारे घर पे है। जो भी उस पेड़ के पास जाके मुराद करते हैं या तो अपनी परेशानी बताते हैं, तो सब का हल मिल जाता है।